गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आप इंग्लिश वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। डेट है 8/7/2021। यू विल लर्न टुडे अबाउट द आर्टिकल ए, एन द। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। ए और एन का यूज़ जो होता है वो हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं और इन्हें बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अनिश्चित होता है ये। जो द है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए द के बारे में क्या है। अ डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड। ये डेफिनेट आर्टिकल जो है द, वो हम जब यूज़ करते हैं व्हेन वी वांट टू रिफ़र, जब हम कोई चीज़ बताना चाहते हैं, रेफ़र करना चाहते हैं टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट। किसी खास व्यक्ति के बारे में या किसी खास वस्तु के बारे में जब आप बात करते हो तब आप वहाँ पर उस व्यक्ति के आगे या फिर उस वस्तु के आगे द का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहा है कि द को हम किसके साथ यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नंबर 1, अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। पहले तो ये समझ लीजिए सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या होता है। सिंगुलर का मतलब है एक वचन, यानी अगर कोई चीज़ या व्यक्ति संख्या में एक हो। प्लूरल यानी बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा। ठीक है, ये आपने हिंदी में पढ़ा ही होगा। तो जो संज्ञा होती है या तो वो एक वचन होती है तो बहुवचन होती है। अगर आप ऐसे किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हो जो कि खास है, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, ठीक है, तब हम वहाँ पे द लगाकर मेंशन करते हैं। जैसे कि द एक्सरसाइज यू डिड, मतलब तुमने जो एक्सरसाइज करी आज वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत ही मुश्किल थी। अब देखिए, मान लीजिए आप पार्क में हैं, बहुत से लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके साथ कोई फ्रेंड है वो एक्सरसाइज कर रहा है और आप उसको बोल रहे हो कि भाई तुमने जो एक्सरसाइज की वो बहुत मुश्किल थी। यानी आपने क्या किया, पर्टिकुलराइजेशन कर दिया, यानी कि सिर्फ आप उसी दोस्त के द्वारा की गई एक्सरसाइज की बात कर रहे हो, इसलिए हमने लगा दिया द। एक्सरसाइज क्या है, ये एक नाउन है। समझ में आ रही बात। तो हमने ठीक इससे पहले क्या लगा दिया, द। और ये एक्सरसाइज को हमने क्या किया, खास बना दिया। खास कैसे बनाया, कि जो तुमने की थी एक्सरसाइज। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं, वो संज्ञा होती है जिन्हें आप गिन नहीं सकते हैं। जितनी भी चीज़ें जो तौलते हो, आप मापते हो, ठीक है, वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। सो व्हेन अ पर्टिकुलर और डेफिनेट रेफरेंस इज़ मेड टू देम। अगर आप अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तब भी आप द लगा देते हैं। अगर खास उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे द मिल्क इज़ टेस्टी, दूध बहुत स्वादिष्ट था। थर्ड, एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव्स के अंदर 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव्स आपने पढ़े होंगे, उसमें डिग्रीज भी आपने पढ़ी होंगी। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो डिग्री सबसे हाईएस्ट डिग्री है। यानी अगर आप बहुत सारे लोगों में किसी की तुलना करते हो, जैसे कि एक क्लास में एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है औरों के मुकाबले, तो आप बोल सकते हो जैसे कि रमेश इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन दिस क्लास। ठीक है, तो द मोस्ट इंटेलिजेंट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आप यूज़ करोगे उससे ठीक पहले द ज़रूर लगता है। जैसे रोहन इज़ द बेस्ट एथलीट इन आवर स्कूल टीम। ठीक है, तो याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले द ज़रूर लगता है। समथिंग दैट इज़ यूनिक और देयर इज़ ओनली वन। कुछ ऐसी चीज़ जो खास है और पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में एक है। द सन, द मून, तो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हो गए वो सारे यूनिक हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप हिमालयाज़ की बात करें, ठीक है, माउंटेन्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें भी यूनिक हैं, तो इसके आगे भी आप द लगाते हैं। फिफ्थ, नेम ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंजेस एंड डेजर्ट्स। जितने भी समुद्र हैं, महासागर है, नदियां हैं, माउंटेन रेंजेस है यानी पर्वत श्रृंखला है, आप जब भी इन सब का नाम लेंगे तो हमेशा द लगाइए। जैसे द गंगा, द अरेबियन सी, द हिमालयाज़, द सहारा डेजर्ट। ओके, आगे चलते हैं। नंबर 6, नाउन दैट रिप्रेजेंट द होल क्लास। देखिए होल क्लास का मतलब क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं टीचर। ठीक है, अब ये टीचर जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है। ध्यान से सुनिए, ये एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब हुआ कि
सॉरी, ये कॉमन नाउन है, टीचर इज़ अ कॉमन नाउन। अभी हमने क्या किया, जो भी लोग पढ़ाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, टीचर्स कहलाते हैं। तो ये एक क्लास को क्या करता है, शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि ऐसे नाउन जो होल पूरे ही क्लास को, जैसे टाइगर क्या है, टाइगर इस वर्ल्ड में रहने वाले जितने भी टाइगर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है ये नाउन। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ख़ास बनाने के लिए हमने इसके आगे द लगा दिया, द टाइगर। द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। जो टाइगर है वो हमारा राष्ट्र पशु है। ठीक है, राष्ट्रीय जानवर है। अब चलिए कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स देखिए, डायरेक्शंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये हमारा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो ये जो हैं ये सारे 4 कार्डिनल पॉइंट्स हैं। अब हम इसमें इधर से भी क्रॉस कर दें तो हमारे 8 कार्डिनल पॉइंट्स हो गए। ये कहलाता है साउथ ईस्ट, एंड दिस इज़ साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये आपके जो पॉइंट्स हैं इन्हीं को हम कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं, जो डायरेक्शन शो करता है। तो यहाँ पर हम जब भी मेंशन करेंगे तो द वेस्ट, द साउथ वेस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, द ईस्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हमने अभी ऊपर 7 ऐसे तरीके पढ़े हैं जिसमें कि हम द यूज़ करते हैं। अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं जल्दी से। ऐड ए एंड द इन द फॉलोइंग पैसेजेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ए, एन या द का यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ आएगा एन एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट ई से शुरू होता है जो कि एक वॉवेल है, तो यहाँ पर एन आएगा। एन एलिफेंट हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम द जू। ठीक है, इट हैज़ टेकन शेल्टर इन अ नियर बाय स्कूल, मतलब पास का ही कोई एक स्कूल है, वहाँ पर उसने शेल्टर ले लिया, छुप गया वहाँ। एवरीवन इन डैश द नेबरहुड। अब देखिए द क्यों लगाया, जो स्कूल के पास का आस पड़ोस का जो एरिया है वो स्पेशल हो गया ना, कि हम पर्टिकुलरली सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं जो स्कूल के पास का एरिया है। तो नेबर जो पड़ोस था, एवरीवन इन द नेबरहुड, जो भी आस पड़ोस में थे, सीम्स टू बी एक्सट्रीमली स्केयर्ड, वो काफ़ी डर गए, वो हाथी जब स्कूल में छुप गया। ठीक है, नो वन इज़ रेडी टू फेस द एलिफेंट। अब देखिए यहाँ पर हमने द लगाया क्योंकि अब हम उसी हाथी की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में पढ़ा, यहाँ पर जो मेंशन था। तो हमने एक पर्टिकुलर उसी खास हाथी की बात करी जो हमने कहानी में पहले ही पढ़ लिया। इस पहली लाइन में ही उस हाथी के बारे में बताया गया जो जू से भाग गया। ठीक है, तो हमने द लगाया, यहाँ एन नहीं लगेगा। डैश जू ऑफिशियल। अब यहाँ अगेन हम यहाँ लगाएंगे यहाँ द जू ऑफिशियल्स, वही चिड़ियाघर जहाँ से वो हाथी, जिस चिड़ियाघर से वो हाथी भागा, वही चिड़ियाघर का जो अधिकारी था, हैव बीन कॉल्ड टू कैप्चर द एलिफेंट। क्लियर हुआ? सो एन एलिफेंट हैज़ एस्केप फ्रॉम अ जू। यहाँ पर हाँ, बल्कि हम यहाँ पर जो पहले बार जब जू के बारे में बात हुई है, चिड़ियाघर के बारे में बात हुई है, हमें यहाँ पर लगाना चाहिए ए जू। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नाउ सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल ए, एन और द। आई सॉ अ डॉल्फिन शो येस्टरडे। डैश रेड फोर्ट। देखिए रेड फोर्ट यूनिक है, तो यहाँ पर आएगा द, क्योंकि ये इंडिया में यूनिक है, पूरे वर्ल्ड में भी यूनिक है, एक ही है। राम हेल्प एन ओल्ड मैन। देखिए ओल्ड, ओ जो है वॉवेल है, तो वॉवेल के साथ एन लगेगा। ओल्ड मैन इज क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, वी हैव डैश ब्यूटीफुल गार्डन। वी हैव एक ब्यूटीफुल गार्डन है। द गार्डन, उसी गार्डन के बारे में दोबारा बात हुई तो यहाँ द लगा देंगे। द गार्डन इज फुल ऑफ रोजेज, और ये खास बात है कि वो गुलाब के फूलों से भरा हुआ है। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जार। अब देखिए दा क्यों लगाया है जार के लिए, यानी उसी पर्टिकुलर, अब हम बता रहे हैं कि जो ये जार यहाँ रखा है उसमें बहुत थोड़ा सा दूध है, तो दा लगेगा क्योंकि हमने खास जार की बात की है। ठीक है, आई सॉ डैश एक्सीडेंट। आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ ए
कार। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसे आप कॉपी में कर लेंगे। आई होप आपको द का यूज़ समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें तो आप याद कर सकते हैं इसमें, जो जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है, या फिर आप जैसे यूनिक चीज़ें सन, मून, अर्थ, इनके पहले द लगाते हैं। और जितनी भी रिवर हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, महासागर है, हिमालय श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला है, उन सब के आगे आप द लगा देंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।